Okay, students, exercise 17.3, page number 261, question number 3. Construct a triangle equal in area to the quadrilateral ABCD having AB is equal to 6 centimeter, BC line segment is equal to 4 centimeter, AC 7.2, and the measure of angle BAD equals to 105 and BD is equal to 8 centimeter. तो आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनानी है, उसकी साइड्स इस तरह की गिवन है, ये आपको नज़र आ रही होंगी। जो जो साइड्स गिवन है वो सारी आपने कंस्ट्रक्ट करनी है और लास्ट में प्रूव भी करना है कि इसका जो एरिया है ट्राइंगल का और क्वाड्रिलेटरल का ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। पहले हम ए बी सी ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो पहले तो आप एक लगाएंगे। स्टेप वाइज आप इसको देख लीजिएगा और स्टेप वाइज आपने इसको पास करके वीडियो को भी, तो जो जो मैं काम करूँगा आपने पेज सामने रखते हुए लेड पेंसिल से आपने इसका सोल्यूशन करना है। तो ए बी सबसे पहले स्टेप में आपने बेस लाइन लगानी है। ये स्टूडेंट्स मैंने पहला स्टेप कर दी है। ए बी बेस 6 सेंटीमीटर था तो वो मैंने 6 सेंटीमीटर की बेस लगा दी है। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि आपको जो है वो BAD 105 जो है वो सेंटीमीटर की आपने, बल्कि पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। BC 4 सेंटीमीटर है, AC 7.2, तो BC 4 सेंटीमीटर का मतलब है कि B से आप एक आर्क लगाएंगे इधर ऊपर कहीं जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी, और फिर AC 7.2 है तो आप A पे कंपास का पॉइंटर रखकर कंपास को 7.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और एक आर्क आपने लगानी है। अगर मैं BC की बात करूँ तो 4 सेंटीमीटर का मतलब है कि आप ना कंपास को 4 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 0, ये 0 तक आप ले जाएंगे एग्जैक्टली, और इसको 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 सेंटीमीटर BC की बात हो रही है तो B पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे और एक आर्क ऊपर वाली साइड पे आप लगा देंगे। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट उसने बोला है AC 7.2। नेक्स्ट स्टेप आपके वो क्या करना है कि 7.2, ये 7 नज़र आ रहा होगा आपको और ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, तो 7.2 आपने कंपास को ओपन करना है। ये मैंने एग्जैक्टली 7.2 ओपन कर लिया है। चूँकि AC लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स A पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे और वो जो आर्क लगाई है ना अभी हमने BC से, उसको ज्वाइन करती हुई आर्क आपने लगानी है, और जहाँ पे वो मीट कर रही हैं उनका ये मीटिंग पॉइंट है। इसको पॉइंट में ABC का नाम दे रहा हूँ, और फिर आपने इस C को एक तो आपने B के साथ ज्वाइन करना है, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और इधर से आपने डॉटेड लाइन में एक C के साथ आप इसे ज्वाइन कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारी एक जो है क्वाड्रिलेटरल जो बन रही है उसका डायगोनल ये बनने जा रहा है। तो और हमारी मेजरमेंट भी हमें समझ आ जाए। डॉटेड लाइन लगाइएगा, ये उसका डायगोनल बनता जा रहा है। और ऑफ कोर्स AC अगर आप मेजर करें तो वो 7.2 सेंटीमीटर ही आ रहा है। आप इसे स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, और BC जो है वो इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर बन रहा है। अच्छा, अब ये भी हो गया, BC भी हो गया, AC भी हो गया। अब आते हैं BAD 105 एंगल, यानी कि A पे आपने बनाना है। ऑफ कोर्स BAD तो BA और फिर हम अगला D जो है वो पॉइंट होगा जब एंगल बनेगा। तो 105 को बनाने के लिए उसका फार्मूला याद रखिएगा, 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इन दोनों को जब आप ऐड करके बाइसेक्ट करेंगे तो ये 210 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 105 डिग्री। मतलब आप एक 90 का एंगल बनाएंगे और एक 120 का एंगल बनेगा, और उन दोनों की बाइसेक्शन होगी। 2 का मतलब होता है बाइसेक्शन। तो वो मेथड आप ज़रा देख लें कैसे हम बनाते हैं। पहले 90 बनाना होता है। 90 बनाने के लिए आप A पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे, अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन करेंगे, ना ज़्यादा हो ना कम, अपनी मर्ज़ी से, और एक आपने सेमी सर्कल सा लगाना है एट पॉइंट A। ये मैं अभी हाथ उठाता हूँ तो आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने लगा दिया। अब जहाँ पे ये सर्कल ये बेस लाइन को टच करे वहाँ से आपने एक आर्क लगानी है, जहाँ पे ये आर्क और सेमी सर्कल मीट करें उससे आपने एक और आर्क लगानी है। अब ये जो फर्स्ट आर्क है ये 60 को रिप्रेजेंट करती है ये वाली, और जो सेकंड आर्क लगाई है ये 120 को। अब 60 पे आर्क रख के आपने एक और आर्क ऊपर वाली साइड पे लगानी है, और अब 120 वाली लाइन जो इसको मीट कर रही है ना सेमी सर्कल को, जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ से आपने
एक आर्क लगा देनी है। ये जो दोनों आर्क्स हैं, ये जो अभी हमने लगाई है, ये जहाँ पे ये मीट करें, इसको अपने पॉइंट ए के साथ डॉटेड में ज्वाइन करना है। क्योंकि 90 हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फार्मूले की वजह से हम मजबूरी है, तो आप मजबूरी के लिए इसको डॉटेड लाइन में लगाएंगे। ये हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चूँकि हम 105 बनाने के लिए 90 और 120 को बाइसेक्ट करना है। 2 का मतलब है बाइसेक्ट। अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंपास को ओपन कर लें। 90, ये 90 है, जहाँ पे ये डॉटी लाइन लगाई है ना 90 की, और ये सेमी सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे और ये ऊपर वाली साइड पे कहीं पे थोड़ा सा छोटा ओपन कर लें। ये नहीं, इसको एक छोटी सी आर्क लगा दें। ये एक आर्क लगी। अब 120, अगली लाइन 120 थी ना, मैंने बोला था, आपको बताया था, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। जहाँ पे ये बाइसेक्ट करें वो पॉइंट आप नोट कर लें, ये तकरीबन पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप ए के साथ स्टूडेंट्स आपने ज्वाइन करना है, और इसको ऊपर वाली साइड पे आपने एक्सटेंड बी करना है। ये मैंने इसको एक्सटेंड भी कर दिया है, और ये मैंने इसको ज्वाइन भी कर दिया है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 120। आप इसको एक प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं, BAD, इसको डी का नाम देंगे हम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसके साथ एडजस्ट करके ना प्रोटेक्टर तो आप चेक करेंगे, तो दैट मस्ट बी इंशाल्लाह इक्वल्स टू 105। तो स्टूडेंट्स इसको भी टिक कर दें, ये भी हो गया। अब आखिरी बात रह गई है BD 8 सेंटीमीटर, BD। तो D जो है वो तो ये वाला पॉइंट, ये लाइन ही डी की आ रही है ना, AD, BAD की बात हो रही थी, तो BAD। तो आपने 8 सेंटीमीटर कंपास को फिर दोबारा ओपन करना है। 8 सेंटीमीटर 0 से लेकर 8 पे ले जाएं, काफ़ी बड़ी सी बनेगी। ये 8 है मेरे पास, और ये आ गया जी 0। तो जब आप ओपन कर चुके हो तो आप B पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे, क्योंकि BD की बात हो रही है ना। तो B पे रखते हुए आपने एक आर्क लगानी है, जो आपने लगाई है ना ये वाली A से वो एंगल वाली लाइन लगाई है, उसको ये मीट कर दे। जहाँ पे ये मीट करी है बेसिकली ये पॉइंट है आपका D। तो इस D पॉइंट को पहले तो आपने C के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें अब एक क्वाड्रिलेटरल भी बनानी है। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एनी 4 साइडेड फिगर इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये स्टूडेंट हमारी क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है, और B और D इसका जो डायगोनल है वो भी ड्रा कर लें। तो अच्छी बात है, बल्कि ठहर जाए, वो लास्ट में करेंगे ताकि आप फ़िलहाल आप कंफ्यूज ना हो। तो ये स्टूडेंट्स हमने ड्रा कर लिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD 4 साइडेड फिगर है, और ऑफ कोर्स इसे हम 4 साइडेड एनी फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब रह गया जी ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डायरेक्शन CAA है, इसी की डायरेक्शन में आपने इस साइड पे एक आर्क एक लाइन सेगमेंट लगानी है, और सबसे पहले इसकी बेस को आपने डबल करना है। AB 6 है ना, तो यहाँ से आप नेक्स्ट एक और लाइन लगाएंगे जो कि ऑफ कोर्स 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये 6 और ये 0, इसी को एक्सटेंड करना है आपने, ठीक है जी। स्टेप वाइज आप प्रोसीजर समझ लें। ये मैं ब्लैक पॉइंटर से इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको अच्छे तरीके से वीडियो जो है वो नज़र आए। वैसे भी इसके अगर पिक्सल आप राइट साइड से ना कॉर्नर से 360 कर लें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये मैंने स्टूडेंट्स AB जितना था ना उतनी ही हमने एक्सटेंड करते हुए एक लाइन लगाई है, और ABCD इसको E का नाम दे देते हैं। फिर ये मैंने E का नाम दे दिया इसको। अब E को आपने C के साथ ज्वाइन करना है। जो ही आप E को C के साथ ज्वाइन करेंगे ऑफ कोर्स वो खुद ब खुद AC के पैरेलल लाइन बन जाएगी। डॉटेड नहीं होनी चाहिए, सॉलिड लाइन होनी चाहिए। आपने ये सारा काम लेड पेंसिल से ही करना है। तो ये स्टूडेंट्स ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी। ये ट्राइंगल CBE राइट एंगल आर्मोस्ट ट्राइंगल बन रही आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और CE जो है वो ऑफ कोर्स CA के पैरेलल खुद ब खुद ही बन जाएगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट इसका एरिया जो होगा ना, ये जो ट्राइंगल हमने बनाई है CBE या EBC, इसका एरिया और वो जो क्वाड्रिलेटरल थी ABCD, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होना भी चाहिए। इसको कैलकुलेट करके मैं वेरीफाई करता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट होते ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये लें जी, हाफ बेस तो E से लेकर ये सारा है, और आपको पता है AE जो है वो मैंने 6 सेंटीमीटर लगाया था।
तो ई और बी जो है इन दोनों ये पूरी होगी ना बेस, तो बेस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 12, 6 + 6 12 हो गया। हाइट ये वाली होगी ना, ट्राइंगल की हाइट ये आ रही है, परपेंडिकुलर हाइट को कहते हैं अल्टीट्यूड, तो ये इसका हाइट होगा BC, और ये है जी 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट्स लगाना चाहते हैं तो लगा लें, इन दोनों को आपने कर लेना है कैलकुलेट, और ये बल्कि कैंसिल ही हो जाता है, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम और 12 2 टाइम, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम भी है जी ABCD, ABC एंड देन D। और स्टूडेंट्स इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, क्वाड्रिलेटरल का याद रखिएगा। बेस इसकी यहाँ से A भी है और वो है जी 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोर्स BC है और वो है 4 सेंटीमीटर। 6 4 टाइम हो गया जी 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हो गया सेंटीमीटर के। तो आप देख रहे होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मैंने 100% करेक्ट जो है वो डायग्राम इसकी बना लिया है। कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो आपने जो जो किया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने बेस लिया है AB, उसके लिए आपने इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टेक बेस AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन ड्रा, हमने BC आर्क लगाई थी तो आप उसके लिए इंग्लिश में लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में, ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B, और फिर इसी तरह एंगल A आपने कंस्ट्रक्ट किया है 105, तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 105 एट पॉइंट A। तो इस तरह करके ना आप जो है इसको खुद ब खुद इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ये स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए कुछ क्वेश्चन, बहुत आसान था, इंटरेस्टिंग था। आपने इसको लेड पेंसिल से ही बनाना है, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने पॉइंटर से इसको बनाया। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ अभी भी ना समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।